तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो किस बैंक ने जिप ड्राइव नामक एक ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को अपने एक प्लान ऑनलाइन इंस्टेंट व्हीकल लोन फैसिलिटी की घोषणा की है, जिसका नाम है जिप ड्राइव। तो इससे होगा क्या, तो इससे देश के 1000 शहरों में एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को अपना वाहन खरीदने के लिए बहुत तेजी से यानी 10 सेकंड में ही लोन अप्रूव हो जाएगा। और एचडीएफसी ने ये भी दावा किया है कि यह सबसे तेजी से अप्रूव होने वाला ऑनलाइन व्हीकल लोन है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो सीईओ हैं आदित्य पुरी। तो दोस्तों आदित्य पुरी के नाम से मुझे कुछ याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। अगस्त 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये इंडिया के सबसे ज़्यादा यानी 89 लाख रुपीस मंथली सैलरी पाने वाले किसी बैंक के अकेले सीईओ बने थे। और इनके बाद एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी रहे, जिनकी सैलरी 30 लाख रुपीस पर मंथ थी। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नटवर प्रभाकर पंचशिखर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मराठी राइटर रत्नाकर मतकरी को मरणोपरांत यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और यह अवार्ड इन्हें थिएटर के लिए दिया जाएगा। और इस अवार्ड के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। और इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो दोस्तों कोरोना का कहर इन पर भी बरसा और कोरोना इन्फेक्शन से 17 मई को 81 साल की उम्र में मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से एक का नाम है डार्कनेस। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र समारोह का उद्घाटन किया है और इस समारोह को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट वर्तमान सारनाथ में हिरन पार्क रूप पटाना में अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को बुद्ध के पहले उपदेश की याद में समर्पित इस दिन को मनाया जाता है। और यह दिन दुनिया भर में बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में भी मनाया जाता है। तो बात करें आईबीसी यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, तो इसके फाउंडर हैं लामा लोब्जैंग और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉपर वैशाली मोहंती को यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा की रहने वाली हैं और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए प्रेस्टिजियस हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। और ये वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज यानी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज ऑफ यूनाइटेड नेशन के लिए 2016 में सिलेक्ट भी हुई थी। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश में एपेक समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एपेक समिट को कैंसिल करने की घोषणा की है। तो यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया गया था और इससे पहले भी ये 2019 में कैंसिल हो चुका है, जिसको चिली होस्ट करने वाला था क्योंकि वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो गए थे, जिसके कारण इसे रद्द कर दिया गया था। और 2020 में वर्चुअल एपेक समिट मलेशिया में आयोजित की गई थी। तो एपेक इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रेबेका। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस शहर ने कोरोना कचरे के लिए एक पीला डस्टबिन रखने का फैसला किया है। तो हाल ही में देश के सबसे क्लीन शहर इंदौर ने कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए कोरोना वेस्ट के लिए येलो डस्टबिन की शुरुआत की है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार और इसके चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कई सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि हमारा घर हमारा विद्यालय, रोजगार सेतु, श्रम सिद्धि अभियान, चरण पादुका इनिशिएटिव। तो
तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया जाए। और दोस्तों बता दें कि हर साल 60 लाख कांवरिया इस श्रावणी मेला में आते थे। तो दोस्तों एक और बात बता दूं कि श्रावणी मेला में लाखों की भीड़ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए आती है। तो हाल ही में हाई कोर्ट ने सावन में देवघर मंदिर की पूजा का ऑनलाइन प्रबंध कराने के लिए भी सरकार को आदेश दिए हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने यूपी, बिहार सहित अन्य जगहों पर भी कांवड़ यात्रा शुरू ना करने के लिए भी आदेश दिए हैं। तो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। बढ़ते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो विश्व के नंबर 1 रहे बैडमिंटन खिलाड़ी और चीन के 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीता था। उन्होंने 5 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक भी जीते थे और उन्हें बैडमिंटन का अब तक का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। इसकी स्थापना 1934 को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक हेयर लार्सन। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? तो हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सेस को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी और डॉक्टर्स और नर्सेस को कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी के खिलाफ लड़ाई के सम्मान में ये घोषणा की गई है। तो ये छूट इन्हें कब से कब तक दी जाएगी? तो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। और इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान का नाम दिया है। इंडिगो की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और सीईओ हैं उसके रोनोजॉय दत्ता। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोविड-19 महामारी के दौरान पीएसडी बैंक नोर्ड टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है और ये इस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इन्होंने यह मुकाबला फाइनल में डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हराकर जीता है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी बात करें तो ये 127 पर हैं और भारत में ये पहले स्थान पर हैं। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 नाम से एक पहल शुरू की है? तो हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो हैकाथॉन MHRD, AICTE और CSIR की एक जॉइंट मिशन है और यह हैकाथॉन दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है और इसके माध्यम से सरकार इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की योजना भी बना रही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, AIR यानी एयर इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो हाल ही में AIR ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र प्रोग्राम संस्कृत साप्ताहिकी लॉन्च किया है और इस संस्कृत भाषा बुलेटिन में देश दुनिया की खबरें और प्रमुख घटनाक्रम शामिल होंगे और यह बुलेटिन शनिवार 4 जुलाई से आकाशवाणी में प्रसारित किया गया है और बुलेटिन की अवधि करीब 20 मिनट की है और यह बुलेटिन ऑल इंडिया रेडियो के FM न्यूज़ चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर सुना जाएगा। AIR की स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक अभियान शुरू किया है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम से शिक्षण सेटअप विकसित किया है? तो गाइस इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं
तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहा है आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।